आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आहार, ये वो शब्द है जो हमारे जीवन का आधार है। हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस बात पर गौर करें कि हमारा आहार कैसा है। बात अगर आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और इसमें मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त आहार को सर्वोपरि माना गया है। हमारा आज का विषय है आयुर्वेदिक आहार और नियम, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रीना, मेरा सबसे पहले सवाल है कि आहार को लेकर एक पुरानी कहावत है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आयुर्वेद को अपनाकर हम कैसे स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं? आयुर्वेद के अगर आहार के नियम सभी जान जाए तो शायद कोई बीमार ही ना होगा, क्योंकि सबको पता है फूड इज मेडिसिन। जी, जो आप खाते हैं उससे आपका शरीर बनता है। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली एक बैलेंस डाइट में दो चीजें आती हैं। जी, एक तो जो आहार आपके शरीर में किसी दोष को ना बढ़ाए और उसको बैलेंस करे, और दूसरा जो हमारे चैनल्स हैं बॉडी के उनमें ब्लॉकेज ना उत्पन्न करे, तो वो एक बैलेंस डाइट है। और 6 रस आपकी डाइट में होने चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट हम मानते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी स्ट्रिंजेंट। अब आजकल इतनी प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ये 6 रस नहीं है प्लेट में। लोग कड़वा वो खाते ही नहीं है, खुद ही नहीं खाते, बच्चों को क्या खिलाएंगे, तो इसलिए शुगर की टेंडेंसी बढ़ गई है। स्ट्रिंजेंट वो भी नहीं निकलता, तो इसलिए जो इजी डाइट्स हैं, टेस्टी फूड सारे खाते हैं, तो ये भी एक कारण है जो बीमारियां बढ़ गई हैं। जी मैम, आपने अभी ये जो 6 रस की बात की, इसमें मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त और काशी, थोड़ा सा इसको आप विस्तार में और समझाएंगे कि किस तरीके से? मधुर यानी मीठा, तो जो भी हम डिजर्ट देते हैं, स्वीट डिश देते हैं लास्ट में, वो हमें सबसे पहले खाना चाहिए। अब उसका भी साइंटिफिक एक कारण है, 2 रीजन है। एक तो उससे डाइजेशन इंप्रूव होती है, तो और दूसरा आप पूरा खाना पेट भर खाने के बाद अगर बाद में एक कटोरी भर के हलवा या एक खीर या कुछ भी मीठा खाते हैं तो देखिए कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले रहे हैं। अगर वो स्टार्टिंग में खाएंगे तो खाना उसके अकॉर्डिंगली खाएंगे तो कम खाएंगे आप। जी, ठीक है। और सेकंड जो मैंने बताया, अम्ल यानी जो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू है, इमली है, या जो संतरा है, या और अनारदाना है, टमाटर है, तो ये आपकी डाइट में एक पोर्शन इसका जरूर। आजकल जो ये प्रोबायोटिक का ट्रेंड है, जी, तो जो फर्मेंटेड फूड्स है ये सब भी उस कैटेगरी में आते हैं, ये ले सकते हैं सेकेंड उसमें। फिर है लवण, लवण यानी नमकीन। अब नमक के बिना तो आदमी उठ ही नहीं सकता, आपका सोडियम लो हो जाएगा, आप बेड से उठ नहीं पाएंगे। हाँ जी। और सेंधव लवण एक उत्तम लवण माना गया है, वो आइस के नमक, यस, वो आइस के लिए भी अच्छा है और बीपी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता। और फोर्थ है कटु रस यानी स्पाइसी। अब इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। काली मिर्च जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करती है। अच्छा, हाँ। तो अब मैं आपको आज जो हम बात कर रहे हैं डाइट की, हाँ, तो मैम इसमें थोड़े मसालों के बारे में बता दीजिए जो हमारी किचन में हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें काली मिर्च, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल, इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जी। और ऐसे ही जो रेड चिलीज हैं और ग्रीन चिलीज हैं वो भी कुछ हद तक ही करती हैं, बट काली मिर्च पर प्रूव्ड है। और फिर मैंने आपको नेक्स्ट रस बोला है तिक्त रस यानी कड़वा। अब कड़वा जो है शुगर के लिए तो सबको पता ही है, इट्स वेरी गुड। करेले का पानी लोग पीते हैं, करेला है, उसमें मोरिंगा है, आजकल स्वांजने के फूल आते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी उसको खाते होंगे, और अगर खाते हैं तो उसको ऐसे बनाते हैं कि उसकी सारी कड़वाहट निकल जाए, जो कि गलत है। उसको अगर आपने सारा कुछ निकाल दिया कड़वाहट उसकी, तो फिर तो आप फोक खा रहे हैं, उसकी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कुछ ना मिली। तो इसलिए उसको बनाने का तरीका सीखिए जिससे आप उसका वो कड़वापन फेंके नहीं। वो डाइट का अहम हिस्सा है।
फिर है कषाय रस यानी एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट जब आप रस लेते हैं, कई लोगों को पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम है, यूरिन बार बार आता है, शुगर पेशेंट्स को तो आता ही है, आजकल कईयों को वैसे बिना शुगर के भी आता है, रात को भी उठना पड़ता है, वैसे भी यूरिन हर थोड़ी देर बाद यूरिन टॉयलेट जाना पड़ता है। उसमें अगर आप एस्ट्रिंजेंट रस का सेवन करेंगे तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी कम हो सकती है। इसमें आता है जामुन, उसमें है एस्ट्रिंजेंट रस, ऐसे और भी कई चीजें, मैंने एक एक एग्जांपल साथ में साइट किया है। तो ये 6 रस अगर आपकी प्लेट में है तो काफी बीमारियों का इलाज तो आप खुद ही कर लेंगे। एक चीज और मैं पूजा आपको बताना चाहूंगी दर्शकों को आपके थ्रू, कि मधुर रस जो है, लोग बोलते हैं मीठा जहर है, मीठा बिल्कुल मत खाओ। ये तभी जहर है अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आपकी प्लेट में ये बाकी 5 रस नहीं है। अगर आपने कड़वा रखा हुआ है तो आप मीठा भी एंजॉय कर सकते हैं, और उसमें भी अगर गुड़ हो, यस, अगर मीठे में हम शुगर की नेचुरल मीठा, हाँ, मिठाइयाँ की जगह नहीं, गुड़ अगर इस्तेमाल करें तो ये चीजें थोड़ा सा देखनी चाहिए। सबका दिल करता है मीठा खाने का, लेकिन वो लोग सुन सुन के सिर्फ ये ऐसी ऐसी बातें बस बंद कर देते हैं। जी मैम। पूजा जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो हम पीछे बात कर रहे थे। 6 रस जो मैंने बताए थे जी, उनका एक सीक्वेंस भी आयुर्वेद में वर्णित है। यानी आपको मीठा सबसे पहले खाना चाहिए, जो भी आप स्वीट डिश देते हैं, उसके बाद आपको खट्टा जो भी आपके खाने में है वो लीजिए जी, मधुरम लवण, उसके बाद नमकीन जो भी है बीच में बना हुआ है वो खाइए, कटु तिक्त कषाय, फिर उसके बाद स्पाइसी, कटु यानी स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट से आपका खाना जो है खत्म, एंड होना चाहिए उसका। जी मैम, एक कॉलर है हमारे साथ, जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जी हेलो जी, मैडम को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप रघुविंदर जी? मैं सुभाष नगर नई दिल्ली 27 से बोल रहा हूँ और डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जैसे ही मौसम होता है, खास तौर पे जब सर्दी का मौसम आता है, तो हमारा टेस्ट और डाइट दोनों बदल जाती है जी। तो इस मौसम में हेल्दी फूड हम खा लेते हैं, जैसे मक्की की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और इसके अलावा ड्राई फ्रूट। तो आयुर्वेद हमको क्या रिकमेंड करता है कि हम सब बच के रहें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो? कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद जी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आपको जो ये पीक विंटर्स आती हैं, उसमें आप उड़द की पिन्नियां ले सकते हैं जो पहले लोग बनाते थे, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक हैं और यही वो सीजन है जिसमें आप रिच डाइट्स एंजॉय कर सकते हैं। और सूप ले सकते हैं आजकल आप, जिससे आपका अग्नि भी दीप्त रहे। आप इतने हैवी डाइट्स लें आपको पच जाए, जिसमें आप नमक, काली मिर्च डालिए, अदरक डालिए, थोड़ी सी गरम मसाले भी इस सीजन में यूज किए जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक चीज और एडवाइस करना चाहूंगी कि रिच डाइट्स के साथ आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। लोग ठंड के आलस में खाते तो बहुत रिच डाइट्स हैं, गजरेला खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, आइसक्रीम भी एंजॉय करते हैं कुछ लोग, बहुत रिच डाइट्स लेते हैं, लेकिन रजाई में से नहीं निकलते, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक्स भी मैक्सिमम विंटर्स में होते हैं। तो उससे बचने के लिए अपना एक्सरसाइज का रूटीन मत छोड़िए। दूध की रबड़ी भी एडवाइस है, इसमें आप ले सकते हैं इस सीजन में, लेकिन साथ में एक्सरसाइज जरूर कीजिए। सारा दिन बैठ के अगर आप ये चीजें एंजॉय करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट मंथ बीमार हो जाएंगे, तो फैट जमा होता है शरीर में और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे आपने कहा। और मसाज भी इस सीजन में करवानी अच्छी है बॉडी के लिए। अगर आप तेल लगाएं बॉडी पे तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मसल टोन इम्प्रूव होती है, आपका ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो भी आप रिलैक्सेशन के लिए करवा सकते हैं। बट साथ में वही बात है कि आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है जी। तो श्रोताओं, आप सर्दियों में खूब एंजॉय कीजिए अलग अलग तरीकों के खानों का, लेकिन उसके साथ व्यायाम जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत 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 जरूरी है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है हमें व्हाट्सएप पे। नेहा लिखती हैं जयपुर से, कहती हैं कि काइंडली एडवाइस मॉर्निंग टू नाइट डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, और क्या अवॉइड करना चाहिए जी इस दौरान? एक तो आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना, आजकल जंक फूड्स का बहुत ट्रेंड है जी। थोड़ा सात्विक भोजन लीजिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, आपका भी और आपके बच्चे का भी। तो आयुर्वेद में हर मंथ के लिए डाइट एडवाइज्ड है, वैसे स्पेसिफिक डाइट, कि इसमें आप दूध लीजिए, इसमें आप दूध के साथ मक्खन भी लीजिए। वो मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट मैं नॉर्मल एक डाइट आपको बता रही हूँ कि सुबह आप सब्जियों वाला दलिया, कभी कभार परोठी, कभी पोहा विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ये चीजें ले सकते हैं। 11 साढ़े 11 एक प्लेट भर के फ्रूट लीजिए आप, जिसमें आप पपीता थोड़ा सा कम लीजिए और अनानास, और 1 से 2 के बीच में लंच लीजिए, जिसमें आप दाल, रोटी, चावल
दही ये ले सकते हैं। और शाम को आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह या मखाने ले सकते हैं थोड़े बहुत। और 6 से 7 के बीच में डिनर कीजिए, जिसमें आप रोटी सब्जी ले सकते हैं। और रात को आप गाय का दूध, फ्रेश काऊ मिल्क अगर अवेलेबल है तो ये ले सकते हैं। ये एक बेसिक डाइट मैंने आपको बता दी है। बाकी चेंजेस जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मैम एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए प्लीज। मैं नवीन कुमार शर्मा बोल रहा हूँ मैडम, मेरठ से। हाँ जी, बताइए नवीन जी। हाँ जी मैडम, मुझे जो है मैडम मुंह में मैडम बहुत जलन होती है मैडम। जैसे भी कोई भी मिर्च का कोई भी जरा सा भी वो खाता हूँ मैं स्मोकिंग करता हूँ मैडम। आप स्मोकिंग करते हैं और आपके मुंह में जलन होती है? हाँ जी, बहुत ज्यादा मैडम। और मैडम अंदर छाले भी पड़े हुए कुछ मुंह में। जी तो नवीन जी नमस्कार। एक तो आप स्मोकिंग बंद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी एक मेन कारण है। और दूसरा, जो आपके मुंह में छाले हैं, इसके लिए अमरूद के पत्तों को बॉईल करके उससे आप कुल्ला कीजिए उस पानी से बार बार। और शहद और घी मिक्स करके उन छालों पे लगाइए आप। और स्मोकिंग बंद कीजिए, मिर्चें बिल्कुल बंद कर दीजिए कुछ दिन। फ्रूट्स अपनी डाइट में बढ़ाइए। और अगर पेट नहीं भी साफ होता तो आप त्रिफला ले सकते हैं। एक और कॉलर है मैम हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए, बताइए। मेरा प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम में हमारा जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है जी, वो नॉर्मल रहे, पतला रहे, इसके लिए कोई टिप्स बताएं। और दूसरा है कि आयुर्वेदिक दवाएं जब हम खरीदते हैं तो उनकी पहचान कैसे करें कि वो असली हैं, क्योंकि हमारे वैद्य जी कहते हैं कि असली होनी चाहिए। जी पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी पहले मैं, जो आप खून गाढ़ा बोल रहे हैं। एक तो आप व्यायाम कीजिए, नियमित प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपके शरीर में ब्लड का संचार अच्छे से होता रहे। दूसरा, आप सूप्स ले सकते हैं जिसमें आप काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा लौंग डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, ताकि आपके अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहे। और ये आपको ठंड की वजह से जो थिकन होने के चांसेस होते हैं वो ना हो ब्लड के। बट मेन है कि एक्सरसाइज कीजिए, रिच डाइट्स लें बट एक्सरसाइज करें। और जो सेकंड क्वेश्चन है, ये उसकी पहचान स्पेसिफिक किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की ऐसे बताना मुश्किल है। ये आप अपने जिस भी डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं उनसे पूछ के आप नाम कंपनी का और मेडिसिन ले सकते हैं। जी बहुत बहुत जी मैम, नरेंद्र श्रीवास्तव हमसे पूछ रहे हैं कि करेले और मोरिंगा अगर उपलब्ध ना हो तो क्या नीम की कोमल पत्तियों का सेवन कर सकते हैं कड़वे के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं जी। हाँ, अगर मैम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर करेला और मोरिंगा जहाँ ये रहते हैं आसपास में अगर इनको उपलब्ध ना हो तो नीम का सेवन करके ये उसको कड़वे को किस तरीके से, मैम थोड़ा बताइए। मैंने एक बार किसी शेफ में उसमें शो में ही देखा था टीवी पे कि नीम के पत्तों की उन्होंने सब्जी भी बनाई हुई थी। अच्छा। हाँ, अब मुझे याद नहीं वो कैसे बनी थी। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3-4 पत्ते आप वैसे ही खा लीजिए उसके बीच में। जी, नॉर्मली जैसे नीम हम सुबह मॉर्निंग में बना के ले सकते हैं या खाली पेट सुबह नीम। कई लोग मैम नीम के साथ काली मिर्च भी ले लेते हैं तो वो भी ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा। हाँ, ये तो उसमें डाइट में पूछ रहे हैं कि थाली में अगर मेरे पास कड़वा नहीं है तो उसमें मैं बोल रही हूँ कि आप 1-2 पत्ते कड़वे उसमें खा लीजिए तो फिर भी ठीक है। वैसे ये आहार की बात है, होना तो आहार ही चाहिए। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा तो बीच बीच में कभी कभी आप ही कर सकते हैं। जी मैम, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। हाय, मेरा नाम संयुक्ता है। पूजा जी, रीना जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। एक मेरा जो सवाल है आयुर्वेदा से रिलेटेड, काफी जो कहते हैं ना मिथ्स हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? अगर ऐसा है तो खाने के साथ जैसे कभी मिर्च लगती है या कुछ है तो कोई और ड्रिंक जैसे नींबू पानी वगैरह या कोई जूस वगैरह लेना उचित है, या फिर खाने के साथ पानी पीना बिल्कुल तकलीफ नहीं है? नमस्कार, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। खाने से, आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है बुक्स में, खाने से पहले पानी पीने से आपका वेट लॉस होता है। थोड़ा बहुत पानी आप पहले पी सकते हैं। खाने के बीच में आपको पानी जरूर पीना चाहिए, थोड़ा बहुत। लास्ट में पानी ना पिए तो अच्छा है, उससे वेट बढ़ता है, डाइजेशन भी वीक होती है। ये एक बेसिक रूल है पानी का। अच्छा, तो मतलब हम ले सकते हैं पानी बीच में पानी 1-2 घूंट। और मैम जैसे इन्होंने पूछा कि नींबू का रस या छाछ तो अच्छी है, वो तो आप बाद में भी ले सकते हैं। अच्छा, बट पानी अगर कईयों को आदत होती है तो आप बीच में तो मैम इसमें गुनगुना पानी लें या सादा पानी लें?
वेरी गुड। ये भी अगर आयुर्वेद के 3 दोषों की बात करूं तो मैं उसके बेसिस पे एडवाइस करना चाहूंगी। अगर किसी की पित्त प्रकृति है, किसी को गर्मी बहुत लगती है, एसिडिटी होती है, बीपी हाई है, मैं उसको कभी भी गर्म पानी एडवाइस नहीं करूंगी। और अगर किसी की वायु प्रकृति है, जो लोग हाइपर एक्टिव हैं, पेन्स हैं बॉडी में, वो लोग थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। कफ प्रकृति है, जिनका वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है, स्लगिश है, तो वो लोग भी ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, या क्या डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। अच्छा मैम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हमारे जो शरीर की विभिन्न प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, इसके लिए क्या अलग अलग आहार होता है और इसका सेवन करने के जो नियम है वो क्या है? गुड। नियम तो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो आहार है वो बहुत अलग अलग है तीनों के लिए। जैसे मैं एक ही चीज का एग्जांपल देती हूँ। मैंने किसी को अगर खांसी की मेडिसिन देनी है, वायु वाले को अगर देनी है तो मैं घी के साथ देना प्रेफर करूंगी, या तिल के तेल के साथ। पित्त वाले को घी के साथ, और कफ वाले को शहद के साथ, क्योंकि वायु वाले में ड्राइनेस बहुत होती है। अब मान लो वायु वाला जिम करके आया है और आके वो खाली सैलेड्स खाता है, वो उसके लिए गलत डाइट है। उसको हैवी डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा घी तेल वाला अच्छा रिच डाइट, क्योंकि उसका वेट नहीं बढ़ना। और क्योंकि वेट एक हेल्थ का आईना भी नहीं है। कुछ लोग बहुत पतले होते हैं बट फिर भी बहुत बीमार होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि वो पतला है तो वो हेल्दी होगा, वो मोटा है तो अनहेल्दी होगा। तो इसलिए वायु प्रकृति वाले लोगों के लिए वेट गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा। यूजुअली दे आर हाइपर एक्टिव, अनेबल टू गेन वेट नहीं गेन करते। तो इसलिए उनको जब भी वो रिगरस एक्सरसाइज, पहली बार तो हम एडवाइस नहीं करते, उनके लिए योगा और मेडिटेशन ज्यादा अच्छे हैं। अगर वो करते हैं तो उसके बाद उनको रिच डाइट एडवाइज्ड है। ऐसे ही पित्त वाले अगर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी योगा और मेडिटेशन, और उनके लिए थोड़ा कूलिंग डाइट्स होनी चाहिए। मिर्चें बिल्कुल ना हो, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, स्पाइसेस थोड़े से कम, देसी घी में बना हुआ खाना, सरसों के तेल में नहीं। जो एक कॉमन ट्रेंड है, सारे लोग एडवाइस करते हैं, मैं देखती हूँ कि हम सिर्फ सरसों का तेल खाते हैं, विच इज नॉट गुड। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति अगर आपके घर पे हैं और जिनको रैशेज की प्रॉब्लम है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या गुस्सा बहुत आता है, और आप तीनों टाइम उनको सरसों का तेल खिला रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। उनको चाहिए नारियल का तेल या देसी घी, क्योंकि वो ठंडे हैं दोनों। ओके। और थर्ड, जो कफ प्रकृति के लोग हैं, अगर वो रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने जिम किया, दिस इज जिम इज गुड फॉर कफा पीपल, उनके लिए बहुत अच्छा है। और उनके लिए सैलेड्स, नमक काली मिर्च डला हुआ, बॉइल्ड खाना, ये अच्छा है उनके लिए। तो इस तरह से तीनों दोषों के अकॉर्डिंगली डाइट वेरी करती है। जी मैम, एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। जी पूछिए अपना सवाल। सबको पता है कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। मेरा पूछना है कि आने वाली शिष्य ऋतु में हमारा आहार विहार कैसा हो, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जी एक तो नमस्कार जी। एक तो इसमें आपको, जैसे मैंने पहले बताया, उड़द की दाल की पिनिया खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स। बथुआ आ रहा है, वो बहुत हेल्दी है, अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। कुलथ की दाल का सेवन कीजिए इस सीजन में, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है, आप इसी सीजन में खा सकते हैं उसको। वो फैट को, बॉडी के फैट को डिसॉल्व करती है, वो इतनी अच्छी दाल है। पथरी के लिए देते हैं बट वो सबको खानी चाहिए इस सीजन में। ओके। और जितने भी, जैसे बथुआ बहुत आता है, वो बहुत हेल्दी है, ज्वाइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है। मेथी आती है, मेथी बहुत अच्छी है, मोरिंगा बहुत अच्छा है, स्वांजने के फूल आ रहे हैं आजकल, मैं देख रही हूँ। मशरूम आ रही है आजकल, विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी है वो। गाजर आ रही है, एनीमिया के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारी सीजनल वेजिटेबल्स अच्छी हैं, ये आप लीजिए। आप इन दिनों में खोए का सेवन कर सकते हैं। आप बाकी चीजें भी, जितने भी रिच डाइट्स आपको पसंद है, वो इस सीजन में लीजिए। कुश्ती कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपना रूटीन ठीक रखिए, और सूप जरूर लीजिए, ताकि वो शरीर में गर्मी बनी रहे, ठंड का असर नहीं हो, और आप स्वस्थ रहें। मैम एक वो आता है इस मौसम में, हरा चना। जी वो कैसा रहता है? और सरसों का साग की कई बार लोगों ने बात की, तो पालक तो नॉर्मली हम गर्मियों में भी लेते हैं, उसके साथ साथ सरसों भी आती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सरसों अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मेरे से पूछे तो थोड़ा सा त्रिदोष कोपक भी है, और कईयों को साग सूट भी नहीं करता। जी। तो मैं यूजुअली फिर एडवाइस करती हूँ कि आप सरसों का साग जब बना रहे हैं, उसमें सरसों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। बथुआ डालिए, पालक डालिए, तो वो दोनों हेल्दी चीजें हैं, थोड़ी बेटर है। जी। तो ऐसे आप लें उसको, और मॉडरेशन में लें। और हरा चना तो हम यूं भी खा सकते हैं। ओके, वो अच्छा है। जी जी जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी साथी पूजा, और हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर रीना अरोड़ा जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, और हमारा आज का विषय है आयुर्वेदिक आहार और नियम। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक प्रश्न आया है। रीता लिखती हैं उत्तराखंड से कि मैम, मैं एलोपैथी ले रही हूँ और इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है। 4-5 मंथ्स के गैप में होते हैं, और जब होते हैं तो 1-2 दिन के लिए होते हैं। एलोपैथी में डॉक्टर ने बोला है कि वेट कम करो और एक्सरसाइज करो। आयुर्वेद में क्या क्योर हो सकता है? बिल्कुल क्योर हो सकता है। मुझे डाउट है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और किसी विशेषज्ञ को मिलकर आप पूरा वो प्लान ले सकते हैं इसका। फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपना रूटीन ठीक कीजिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। आप सुबह 1 घंटा योगा कीजिए, बटरफ्लाई पोज कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, गाजर का सेवन कीजिए, उड़द की दाल के तिल में तले हुए वड़े ले सकते हैं आप, हींग का तड़का यूज कीजिए, कलौंजी यूज कीजिए, पंपकिन सीड्स यूज कीजिए। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। दिन में सोना नहीं है, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाने आपने, घर का बना हुआ खाना, और जो मैंने चीजें बोली है स्पेसिफिकली ये खाइए आप, तो आपकी इन्हीं से काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी मैम, आजकल हम बहुत सुनते हैं कि लड़कियों को, काफी कम उम्र में लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसा आपने बताया, तो ये जो डाइट आपने जो बताई वो सभी पर लागू होती है, सब ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी पूजा जी, कि अगर मॉपिंग करते हैं, जो घर पे कट का झाड़ू पोछा लगाते थे लोग, जी, दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो इसमें हमें अगर ये पॉसिबल है तो हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज बटरफ्लाई पोज, सूर्य नमस्कार, कपालभाति प्राणायाम, और बाकी जो मैंने डाइट्स बताई हैं, इतना करें और अपना रूटीन ठीक करें तो उससे उनको मदद मिलेगी। मैम, हम बात कर रहे थे कि ठंड के मौसम में कई लोगों को जोड़ों के दर्द की, सूजन की शिकायत होती है। उनके लिए आयुर्वेद में इस मौसम में कौन सा आहार उपयुक्त होता है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। एक तो दही बिल्कुल ना खाएं। दही सूजन बहुत बढ़ाती है। अच्छा। हालांकि दही सर्दियों में खानी चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, सर्दियों में दही छोड़ देते हैं, लोग जमाते ही नहीं है, गर्मियों में खाते हैं। दही की तासीर गर्म है। इस सीजन में दही एडवाइज्ड है, वो आपको खानी चाहिए। लेकिन जिनकी स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, वो दही बिल्कुल ना खाएं, या जोड़ों के दर्द है तब भी ना खाएं। और दूसरा, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो भी ना खाएं। अच्छा। वो भी खारिश बढ़ेगी उससे। ओके। और बाकी बथुआ बहुत अच्छा है जॉइंट्स के लिए, मोरिंगा बहुत अच्छा है। एक पुनर्नवा लगा होता है, अगर किसी को नॉलेज हो तो उसकी सब्जी बहुत अच्छी है स्वेलिंग के लिए। कुलथ की दाल बहुत अच्छी है। जौ का आटा बहुत अच्छा है। बाजरा आ रहा है आजकल, वो बहुत अच्छा है। ये सब चीजें आप ले सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी जॉइंट डिसऑर्डर में। जी मैम, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। लिखते हैं कि अगर आईबीएस की प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेद के अनुसार खाने में कौन सा खाना अच्छा होगा? इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है मैम। जी, मैं बताती हूँ इसके लिए। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यूजुअली स्ट्रेस से होता है। जी। पहले तो आयुर्वेद में बताया गया है निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। तो जिस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है, हालांकि ये बात करनी बहुत इजी है, कई बार पॉसिबल नहीं होता है, कोशिश कीजिए आप उस स्ट्रेस को रिमूव कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। कई बार आदमी की प्रोफेशनल लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है, जॉब वो छोड़ नहीं सकता, तो वो क्या करे? तो इसलिए कुछ ना कुछ मेंटल टॉनिक, जैसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी, पंपकिन इज वेरी गुड फॉर ब्रेन हेल्थ, ये चीजें आप लें। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद खिचड़ी अपनी डाइट में रखिए बीच बीच में। जैसे मूंग धुली दाल की, या मूंग साबुत दाल, या मसूर दाल की खिचड़ी आप ले सकते हैं। अनार ले सकते हैं आप, बेल ले सकते हैं। बेल इज वेरी गुड फॉर आईबीएस। तो ये चीजें अगर आप लेंगे तो आपका, और धनिए की चटनी अनारदाने में बनी हुई, इससे आपका पेट काफी हद तक ठीक रहेगा। जी मैम, एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार, बताइए। तो बड़ी ठंडी हुई है, तो इसमें सुबह ही उठने के बाद बड़ी छींकें आती हैं जी, इसके बारे में, और पैरों की उंगलियां भी सूजने लगी, इसके बारे में कोई इलाज जी, जो घरेलू कुछ? जी, पैरों की उंगलियां जो आपकी सूज रही हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा राई डालिए, उसमें 5 मिनट पैर रखिए, उसके बाद पोंछ के सरसों का तेल लगा के जुराबे डाल लीजिए, और कोशिश कीजिए सॉक्स डाल के ही रखें क्योंकि ठंड बहुत है इस टाइम।
और गर्म चीजें जैसे खजूर है या ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई पंजीरी या उड़द दाल की पिनिया, ये आप ले सकते हैं। छींकों के लिए एक तो नंगे पैर नीचे जमीन पर पैर ना रखें, सिर को कवर करें और हल्दी वाला दूध आप थोड़े दिन लीजिए। तुलसी वाला पानी भी आप थोड़े दिन पी सकते हैं जी। उससे आपको दूध के साथ तुलसी मत लीजिएगा, ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ओके, हाँ, तो ऐसे ही तुलसी के पत्ते पानी में उबाल कर आप लें। हाँ, दूध के साथ उसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। मैम एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, नमस्कार, मैं सरगम बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बताइए। डॉक्टर मैम को मेरा नमस्ते। नमस्कार। एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना जोड़ों में दर्द का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और सूजन भी रहता है और ये सर्दियों में मुझे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि मैंने आर्थराइटिस के टेस्ट करवाए हैं, वो नॉर्मल निकले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द की वजह से कई बार चलना भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ठंडा और खट्टा खाने के बाद ये सूजन और दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आयुर्वेद में कोई ऐसा आप आहार मुझे बताइए, या आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवा है जिसका सेवन करने से मैं इससे थोड़ा सा निजात पा सकूं। जी, आपने अभी जो मैंने पहले बोला है उसको प्रूव कर दिया। मैं आपको भी जैसे पूजा जी मैंने बोला कि स्वेलिंग बढ़ेगी खट्टे से नहीं, इसलिए तो ये एक तो खट्टा और ठंडा तो मत ही खाइए इतनी ठंड में, क्योंकि आपको पेन है। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो एक किसी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैं सबको बोल रही हूँ जिनको भी जॉइंट में पेन है। और दूसरा पंचकर्मा बहुत हेल्पफुल है इसमें, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए और पंचकर्मा थोड़ा बहुत करवा लीजिए आप। वो आपको देख के पहले मेडिसिन कुछ देंगे, उसके बाद पंचकर्मा जैसे पत्र पोटली है, जानु बस्ती है। पत्र पोटली में पूरी बॉडी का पोटली से मसाज करते हैं, जानु बस्ती सिर्फ ज्वाइंट, जानु यानी नी ज्वाइंट, घुटना। तो उसी पर्टिकुलर एरिया पे एक उसका फ्रेम लगा के और उसके बाद एक मेडिसिनल ऑयल डाला जाता है, फिर उसके बाद मालिश की जाती है। तो ये जॉइंट्स की रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो डाइट्स में रागी की आटा ले सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल कैल्शियम बहुत है उसमें। और बाकी जो मैंने रफेज वाले आटे बताए हैं वो ले सकते हैं। अनानास अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, उसका सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, बट एक्सरसाइज जरूर करें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, तो एक्सरसाइज तो करनी ही है, आप डाइट लें, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल रहता है और जहां ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है वहां आप फिटम फिट है। एक चीज और मैं पूजा जी सॉरी आपको नहीं मैम प्लीज बताइए। स्वेलिंग के लिए एक कॉर्न सिल्क फाइबर जो छल्ली के बाल होते हैं ना, जिनको भी वाटर रिटेंशन या स्वेलिंग है तो उसको भी बॉईल करके उसका पानी सूप में डाल सकते हैं। अच्छा। या वैसे पी सकते हैं, तो वो भी आप बीच बीच में ले सकते हैं। जी जी, ओके मैम। एक अभी आपने बात की रागी के आटे की, तो जो हमारी शहर की जो जीवन शैली है उसके अनुसार मिलेट्स का नियमित सेवन हमारे लिए ठीक रहता है क्या? और कौन कौन से मिलेट्स खासकर सर्दी के मौसम में मिलेट्स जो हैं अच्छे हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, वेट कम करने के लिए अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जो वायु प्रकृति है, जिनका ना तो वेट बढ़ता है, वो वैसे भी हाइपर एक्टिव है, उनकी बॉडी में रुक्षता पहले ही है, उनके जॉइंट्स आवाजें करते हैं, मतलब कटकट होती है उनके जॉइंट्स में, उनकी नसें दिखती है। ये पर्टिकुलर वायु प्रकृति के सिम्टम बता रही हूँ जी। तो ऐसे लोग अगर खाली मिलेट्स को, क्योंकि आजकल ट्रेंड है मैंने घी नहीं खाना, मेरा वेट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तेल बिल्कुल नहीं डालना, तो बॉइल्ड सैलेड्स खा रहे हो अगर आप डेली, या मिलेट्स का सैलेड खा रहे हो खाली बॉईल करके, तो वो ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ घी तेल के साथ आप ले सकते हैं उसको, फिर ठीक है। बेटर है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिल के उसके अकॉर्डिंगली जान के आप मिलेट्स का सेवन कीजिए कि आपको ऐसे बॉइल्ड खाना चाहिए, तेल के साथ खाना चाहिए या घी के साथ खाना चाहिए, तो आप उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मिलेट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट कैसे खाना है ये आप किसी डॉक्टर से जानिए। जी जी मैम। मैम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में ना विशुद्ध आहार की परिभाषा क्या है? जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार में बताइएगा। विरोधी आहार, हाँ जी बिल्कुल, ये है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ये जो होते हैं, लोग मेरे से आके पूछते हैं कि मुझे ये व्हाइट स्पॉट्स हो गए या ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों हुआ? वो एक दिन में वो डिजीज नहीं हुई, आपने बहुत लंबे टाइम तक गलत कॉम्बिनेशन लिए हैं डाइट के, जिससे आपको वो डिपॉजिट हुए हैं टॉक्सिन्स और वो डिजीज हुई है। ये विरोधिक आहार है जिसके घटक हैं कुछ, वो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताऊंगी। जी मैम। जैसे मधु और घी इक्वल क्वांटिटी में मना करते हैं, शहद और घी, ये एक पॉइजनस कॉम्बिनेशन है जो हमें नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ नमक, लोग परोठी के साथ दूध पीते हैं, ब्रेड के साथ दूध पीते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मछली और दूध, लहसुन और दूध, ये सब चीजें। अच्छा, इससे मुझे याद आया, एक पीछे जो उन्होंने अर्थराइटिस का पूछा था, लहसुन और
तक्र जो होती है ना, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं जी, वो लहसुन अगर आप लेंगे तो अर्थराइटिस में हेल्पफुल है। अब मैं इस वैरोधिक आहार पे आ रही हूँ। तो ये जो मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताए, और बाकी जैसे तुलसी और दूध, ये मैंने अभी पहले भी बताया था, ये गलत कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रूटीन में स्मूदीज बनाते हैं लोग, खट्टे फ्रूट्स भी डाल देते हैं मिक्सी में, दूध भी डाल देते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। स्किन प्रॉब्लम जिनको है, जिनको रैशेज में पित्ती निकल आती है जिसको बोलते हैं, वो अगर बनाना शेक पिए तो देखो कैसे एग्रेवेट होगी वो। तो ये भी एक गलत कॉम्बिनेशन है जो स्मूदीज बनाने का, शेक्स बनाने का। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। इनसे बेसिकली बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, और टॉक्सिन्स क्या करते हैं, वो एक बार एकदम डिजीज नहीं करेंगे, धीरे धीरे इकट्ठे होते रहेंगे। जब पूरी कैपेसिटी हो जाएगी डिजीज करने लायक, तब डिजीज हो जाएगी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये है वैरोधिक आहार, यानी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। जी। मैम, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है संजू का, यूपी मेरठ से। लिखते हैं कि मैम, मेरी बहन को नसों की प्रॉब्लम है, उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, कभी कभी उनके पैर चलना भी बंद कर देते हैं, क्या करें? हाँ, इनके लिए पंचकर्मा एडवाइज्ड है। एक तो पंचकर्मा करवाएं, किसी भी अपने आसपास किसी डॉक्टर को मिलें और वहां पर जाकर दिखाएं। बॉडी का अभ्यंग यानी मालिश, पत्र पोटली, एनीमास, इन सब चीजों से हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज करवाएं कहीं पे, क्योंकि खुद नहीं कर पाएंगे अगर ये कंडीशन है। और अच्छी डाइट दें इनको, दाल रोटी सब्जी प्रॉपर, ताकि इनकी बॉडी जो है और ग्रो करे। और रागी का आटा, इससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। जी मैम, एक और मैसेज है हमारे पास गीता का, देहरादून से। वो लिख रही हैं कि 2-3 महीने से पाइल्स हो जाती है, उन्हें अल्सर इशू हो जाते हैं, पेट साफ नहीं रहता, ड्राई फ्रूट खाना चाहती हूँ, खा पाती नहीं हूँ, लेकिन अल्सर ही है। गाजर का जूस पीती हूँ तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है, क्योर के लिए क्या कर सकती हूँ? इतनी ठंड में गाजर का जूस मत पीजिए, आप गाजर खाइए, पेट भी आपका अच्छे से साफ होगा। जिमीकंद की सब्जी खाइए। हर डिजीज के लिए आयुर्वेद में एक पर्टिकुलर डाइट एडवाइस है। छाछ और जिमीकंद अब अमृत है ये बवासीर के पेशेंट्स के लिए। और दूसरा, बथुआ बहुत अच्छा है, आपका पेट अच्छे से साफ होगा। पपीता खाइए। और अगर आपको पेन हो बहुत ज्यादा नीचे, तो पेनफुल, अगर आपको मस्से हुए में या नीचे दर्द हो रही है, तो आक के पत्ते उबाल के आप उसके पानी में टप में रख के बैठ सकते हैं, जिससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। जी मैम, एक और सवाल है मोतिहारी बिहार से। जॉन सिन्हा लिखते हैं कि मेरा स्टमक साफ नहीं हो रहा 15-20 दिन से, और गैस भी होती है, क्या करूं? इसके लिए आप एक तो पपीते का सेवन कीजिए, बथुए का सेवन कीजिए, जौ का आटा खाइए, बाजरे का आटा खा सकते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए, त्रिफला लेकर देख लीजिए, नहीं तो फिर एनीमा करवाना पड़ेगा अगर 15-20 दिन से पेट नहीं साफ हुआ। जी मैम, एक और कॉलर है हमारे साथ जी, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो जी। पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहिबा दोनों को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। मैं राजेंद्र धर्मपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं, मेरी उम्र जो 48 वर्ष है और वेट मेरा जो 70 से 80 kg है जी। और पित्त मेरी प्रवृत्ति है और व्हाइट स्किन जो है मेरी है, और 6 फीट मेरी हाइट है। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे को इन दिनों पेट में गर्मी और जो है गैस जलन हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? दूसरा सवाल है कि मेरे को स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, और मैं इसके लिए क्या करूं? और तीसरा सवाल मेरा जो है वो ये है कि जो मानसिक थकावट जो होती है वो ये हो रहा है कि मुझे शोर शराबा या किसी भी किस्म का पॉल्यूशन जो है बर्दाश्त नहीं करवा रहा। मेरे को मतलब आप जो भी कह लें कि एलर्जी की भी मुझे प्रॉब्लम है जी। और चौथा सवाल जो है वो मेरा ये है कि मेरे को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो मेरे को दोनों हिप्स के ऊपर जिन दोनों बहुत पेन हो रहा है, और नेक में जो है वो दाईं तरफ, तो इसके लिए मतलब मैं क्या करूं? जी नमस्कार जी। पहला प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रही हूँ कि आपको गर्मी जो ज्यादा लगती है, आप एक तो अनार का सेवन कीजिए। आपको पता है आपकी पित्त प्रकृति है, मिर्चें बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध पीजिए रोज रात को। रिफाइंड का सेवन मत कीजिए, सरसों का तेल नहीं खाना। ताजा खाना खाइए, देसी घी में बना हुआ खाना खाइए। कुलथ बिल्कुल मत खाना। सेकेंड प्रॉब्लम जो आपने बोली है, आपको स्लीप एपनिया है, इसके लिए
आप पेठे का सेवन कीजिए, पैरों की तलियों के नीचे तेल लगाइए, नाक में तेल डालिए, शिरोधारा का सेवन करवा सकते हैं, बॉडी पे मालिश करवा सकते हैं। और थर्ड जो आपने बोला है, मानसिक थकान रहती है, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नाक में तेल डालिए, अनु तेल डाल सकते हैं या देसी घी गाय का डाल सकते हैं, सिर पर तेल लगाइए। और फोर्थ क्वेश्चन जो आपने बोला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके लिए आप रागी का सेवन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लोकल मसाज करवाइए, जहां पर भी पेन है पेन किलर ऑयल से किसी पंचकर्मा सेंटर में आप करवा सकते हैं। और मुझे लगता है यही आपके प्रश्न थे, क्योंकि मैं नोट कर रही थी, जो आपको नेक में भी पेन है और हिप्स में भी, उसमें भी ये हेल्प करेगा। फुल बॉडी मसाज या पीपीएस करवा सकते हैं, तो किसी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाकर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैम एक सवाल है, अमरावती महाराष्ट्र से नीता लिखती हैं कि मेरी बेटी की उम्र 22 साल है, ठंड में पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं और सर्दी होने से पहले उसके कान में दर्द होता है, तो क्या कर सकती हैं? कुछ उपाय बताइए। पैर तो ठंडे सर्दियों में ज्यादातर सभी के होते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है। डाइट्स ऐसी लें, जैसे तिल का सेवन करें जी, अदरक का सेवन करें और लहसुन का सेवन करें, और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, तिल गचक वगैरह इसीलिए विंटर्स में आती है। जी। और जो कान में दर्द है, अब उसका रीजन मुझे नहीं पता, ईएनटी को दिखाएं, नोज में ऑयल डालें, अगर उससे भी नहीं सॉल्व होता, मेडिसिन में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि गलत होगा उनके लिए भी जी। तो एक बार दिखा लें कि वो क्यों पेन हो रहा है, क्यों पेन होता है। मैम सर्दी के मौसम में हम सब बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन से परेशान रहते हैं, आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से उपाय हैं कि जो हमें इस एयर पॉल्यूशन से बचा सके? गुड, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। एक तो गुड़ का सेवन कीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए, च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, और हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। सैर करने जाओ तो मास्क लगा के जाओ, और नाक में तेल डालिए, वो एक बायो मास्क का काम करता है, ताकि पोल्यूशन वाले कोई भी पार्टिकल, जैसे कोविड में एडवाइस किया गया था, आपके अंदर नहीं जाएंगे जी, तो वो आपको हेल्प करेगा। और कौन सा तेल मैम? अभी अणु तेल आपने, वो हमें किसी सबके लिए ठीक है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी, बताइए। हाँ, मैं रमेश सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरे डॉक्टर नसें कमजोर हो गई है, बाएं कंधे में हाथ में दर्द रहता है, नसों में जी, तो नसें कमजोर हो गए, तो क्या इसके लिए खाना पीना चाहिए? आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, इसके लिए एक तो आप, जैसे मैंने बताया, रागी का आटा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए, थोड़ा थोड़ा नट्स बीच में जरूर लीजिए, पिस्ता ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, दूध पीजिए, देसी घी, अखरोट बादाम तो रोज ही देसी घी का सेवन कीजिए डाइट में, एक्सरसाइज कीजिए, और अच्छे से नींद लीजिए और खुश रहिए। और इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो प्लीज किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए। जी मैम, बात अगर बच्चों की करें तो सर्दी के मौसम में वो कौन से आहार हैं जो उन्हें स्वस्थ और एनर्जेटिक रखने में मददगार होते हैं? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब बात बच्चों से जुड़ी होती है ना, तो हम और ज्यादा थोड़े सतर्क हो जाते हैं। हाँ। बच्चों के लिए एक स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है जी, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्दी चाइल्ड। उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उनका इंटेलेक्ट बढ़ता है, IQ बढ़ता है, तो वो एक तो कर सकते हैं। एक जो गचक वगैरह ये बच्चों को खिलाइए, उनको आदत डालिए, जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स हैं, क्योंकि उनके पीछे साइंटिफिक बेसिस है। तिल बहुत अच्छे हैं, मूंगफली अच्छी है, खिलाइए इस सीजन में। खजूर दे सकते हैं, वो न्यूट्रिशन का भंडार है। बीच में पीछे किसी ने पूछा था डाइट का, तो ये चीजें आप सब अपनी डाइट में डाल सकते हैं, खाली बच्चे ही नहीं। रेजिन्स, किशमिश बहुत अच्छी है इसके लिए, वो दे सकते हैं आप बच्चों को। और बाकी प्रॉपर दाल सब्जी रोटी जो घर का खाना है, देसी घी में बना हुआ, वो दीजिए। मैम, बादाम और अखरोट के लिए कई बार कहा जाता है कि वो भिगो कर खाने चाहिए, तो क्या ये करना सही है या हम बिना भिगोए भी खा सकते, खासकर सर्दियों में? पित्त प्रकृति वाले, अगर किसी को गर्मी होती है ड्राई फ्रूट से, तो भिगो के ही खाएं। बाकी लोग इस सीजन में वैसे खा सकते हैं। मैम, बच्चों के बाद हम बात करते हैं वृद्धों की, जिनको सर्दी के मौसम में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आयुर्वेद में ऐसे कौन से नियम अपनाकर हम अपने घर के बुजुर्ग व्यक्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं, खासकर विंटर्स में? कुलथ का सूप दीजिए उनको, कुलथ की दाल दीजिए उनको, ताकि उनके अंदर गर्मी मेंटेन रहे। और दूसरा, जितने भी सूप सीजनल वेजिटेबल्स के हैं वो दीजिए, सीजनल वेजिटेबल्स दीजिए उनको। प्रॉपर फ्रूट्स भी लें, कई लोग फ्रूट सर्दियों में खाना छोड़ देते हैं लंच से पहले। ड्राई फ्रूट्स दीजिए, एक उसका पोर्शन नट्स का भी उनकी डाइट में होना चाहिए, तो उससे काफी हद तक वो ठीक रहेंगे। हल्दी वाला दूध दीजिए, एक्सरसाइज जरूर करवाइए। एक्सरसाइज छोड़ देते हैं बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज विंटर्स में, तो उसका रूटीन वो ना छोड़े, तो काफी हद तक वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। मालिश करवा सकते हैं आप, क्योंकि इस विंटर्स में तो मालिश सबके लिए एडवाइज्ड है। या खुद करें या किसी से करवाएं, या किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाएं,
पंचकर्मा सेंटर में, तो इससे उनको काफी हेल्प मिलेगी। जी मैम, रीता हमसे पूछ रही हैं कि उनको हेयर फॉल बहुत होता है और ये कैसे कम होगा। मेरे बाल जो हैं वो लंबे थे बट तेल जैसी कुछ अब काफी कम रह गए हैं, तो इसके लिए हेयर फॉल के लिए ये जानना चाहती हैं कि आयुर्वेद में क्या। नाक में तेल डालें, उससे हेयर फॉल में काफी हेल्प मिलती है। अच्छी डाइट ले, यूजुअली कोई ना कोई डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है। शैम्पू वीक में एक बार करें, ऑयलिंग एक बार करें तो सफिशिएंट है। बीच में आप आंवले, शिकाकाई, रीठे का पानी डाल सकते हैं और खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए, दूध पीजिए, फ्रूट्स खाइए। ये सब अगर आप ले रहे हैं, दाल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, दूध, तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। जी मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ना आयुर्वेदिक चीजों को लेकर, अब विंटर शुरू हो गए तो आपने देखा होगा बहुत बातें चलती हैं, ये करो ये करो, हमें इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? बहुत सी चीजें सोशल मीडिया वाले मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पूछ रहे हो और मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि बहुत सब कुछ चलता है मैम, और उसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर हैं और जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। कभी भी ये सोशल साइट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। जी, आयुर्वेदा एक बहुत डीप पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हर व्यक्ति की नाड़ी देखी जाती है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसके बाद डाइट सजेस्ट की जाती है। तो इसलिए प्लीज एक बार डॉक्टर को मिल लीजिए। आप वो जो कंसल्टेशन के चार्जेस देंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत फर्दर खर्चे बचाएंगे आपके। तो आप एक बार जान लीजिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सब आपके लिए आपको और सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे। तो साथियों, एक बात याद रखिए कि सोशल मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मैम, कार्यक्रम अब अंत की ओर है, तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। ऐसे बहुत से श्रोता होंगे जो जानना चाहते होंगे कि नए साल में कई लोग अपना वजन घटाने का रेजोल्यूशन बना चुके होंगे या बना रहे होंगे। ऐसे में कौन सी डाइट उन्हें फॉलो करनी चाहिए कि वेट लॉस हो सके? देखिए पूजा, पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर रही हूँ, माइंड नहीं कीजिए कि खाली डाइट्स पर मत जाइए। जी, यूजुअली क्या करते हैं लोग, किसी डाइटिशियन से डाइट ले लेते हैं। अब डाइट का आयुर्वेद में बहुत सीधा साधा फंडा है। अगर आपकी अग्नि अच्छी है, आपकी भूख अच्छी है, तो आप घी भी पी लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और अगर आपको भूख नहीं लगी और मैंने आपको एक डाइट दी, आपने वो खा ली, तो वो भी आपका वेट बढ़ाएगी, चाहे वो सैलेड है। तो इसलिए जब आपको भूख लगी है तब खाना खाइए, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाइए। सैलेड ज्यादा, मिलेट्स और एक्सरसाइज, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। रूटीन ठीक रखिए, टाइम पर सोइए, सुबह जल्दी उठिए और खुश रहिए। जी साथियों, आज का हमारा विषय था आयुर्वेदिक आहार और नियम। हमें उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा को, जो यहाँ आई हमारे स्टूडियो में और इतने सारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी को नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।